see, this is all about memories. Any kid coming to a farm, उनका first ये कि उनका memory है ये. ऐसी जगह को रन करने में मेंटेनेंस, अगर खर्चे की हम बात करें या फिर जो सैलरीज होती हैं आपकी स्टाफ की उनकी बात करें, तो वो तकरीबन पर मंथ कितना तक हो सकता है? पेरेंट्स के मन में ये आता है सवाल कि हॉर्स राइडिंग, गिर गया तो, चोट लग गई तो क्यों भेजे? छोड़ो, नहीं भेजते हैं, लेने के देने ना पड़ जाए। तो horses are healers. Horse heal कर सकते हैं जी। तो हम बोलते हैं इसको इक्वाइन थेरेपी। इतनी क्यूट है। मैं बहुत गिरा हूँ साइकिल से सर, बता रहा हूँ, घोड़े से नहीं गिरा, टच हो। ब्रेन से लेके टो तक पूरा एक्टिव रहता है हॉर्स राइडिंग। तीन चीज में रखा हुआ है, इट इज बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके। हमारे पूरे जो पैकेजेस बनाए मैंने जी, वो पूरा ये तीन कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। Janvi, would you like to go for a walk? I think you're actually living the dream. That's what Yeah. they say. Right? Modest हो रहे हैं सर अभी, बहुत शाय सा या बोल रहे हैं। घोड़े समझ में आए, कुत्ते समझ, सांप? So this family we have 7 horses and 5 dogs. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फैंटास्टिक ब्यूटीफुल लुकिंग हॉर्सेस, आज का वीडियो इन्हीं के बारे में होने वाला है क्योंकि हम आए हैं स्टैलियंस वैली स्कूल ऑफ लाइफस्टाइल में, राइट इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु, व्हाइटफील्ड में। ये ब्यूटीफुल फार्म है जो आपको हम दिखाने वाले हैं। और वो कहावत तो सबने सुनी है ना, यू हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मेरे लिए पर्सनली वो फेवरेट है क्योंकि आज हम वाकई में हॉर्सेस के बारे में ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। बहुत ही डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं कि हॉर्स फार्म कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या कितना स्टाफ चाहिए होता है, कितने प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन इन माई ओपिनियन, इन ऑल ऑनेस्टी, वो फिर भी एक ओवरव्यू होने वाला है। राइट नाउ हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है एक ऐसे क्लब को चलाने का, एक एकेडमी को रन करने का, चलाने का, वो कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना फुलफिलिंग हो सकता है। और वाकई में यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं वीकेंड्स पे एक गेटअवे के लिए, मतलब सिटी में होते होते भी सिटी के बाहर अगर आप जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ये जगह डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है। इनफैक्ट पर्सनली मैं तो ऑलरेडी रेकमेंड कर रहा हूं, यहां पर आना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे ना और सुनेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपका मन खुद करेगा यहां आने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में इस क्लब के मेंटर से मिलते हैं मिस्टर संदीप मेनन, who is the heart of the farm, who is running this entire place, और वो कैसे होता है ये आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए विदाउट मच अडू आगे बढ़ते हैं और संदीप मेनन जी से मिलते हैं। संदीप सर, Hello. hello, how are you? All good, all good. How are you? Good to see you. Great. Thank you so much for your time this morning, and you're saying good to see me. I have to say good to see you and these beautiful horses. Yeah. मतलब हम फ्रीडम ऐप पे सर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं एंड पर्सनली मैं कहना चाहूँगा ये वन ऑफ माय फेवरेट है। वीडियो शुरू होने से पहले ही कह रहा हूँ, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस है क्योंकि हम हॉर्सेस के बारे में वीडियोस बनाने वाले हैं। Good. तो फ्रीडम ऐप पे आपका स्वागत है। Thank you. एंड सर वी वुड लाइक टू स्टार्ट विथ नोइंग कि इतना ब्यूटीफुल खूबसूरत फार्म आपने बनाया है, आपने इसे खड़ा किया है, आप रन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, करता धरता है। बैंगलोर जैसे शहर में ये हुआ कैसे? Passion. पैशन, ओके, दैट सम्स इट अप, बट सर थोड़ा और डिटेल में हमारे व्यूअर्स के लिए। So basically it is love for animal nature. Uh-huh. I want to promote the connecting with nature to the kids and the people in Bangalore city. ओके, People are missing out the nature now. Okay, the beautiful birds around, the animals, the reptiles, the dogs, all they should connect back. हाँ ये इंसान के दिल में है, जी, वो अभी कहीं छुप गया वो। हाँ अभी सब IT के लाइफ में भाग रहा है, हाँ पैसे बनाने के चक्कर में भाग रहा है। बट लिटिल टाइम दे दो, जानवरों को प्यार करो, जी, उनके साथ रहो आराम से, हाँ ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल, उनको पालो, हाँ उनके साथ रहो, उनको समझ लो, हाँ। ठीक है, दे कैन टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स हाँ अबाउट लाइफ ओके, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एब्सोल्युटली, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। वाह। और ये जो आप अकेडमी चला रहे हैं यहाँ पर,
ये इसका आइडिया सर शुरुआत में मतलब आपने बोला पैशन है एंड ऑफ कोर्स ये एक अंदर से चीज़ आनी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल नोशन माइंड में ये हो सकती है लोगों की कि इतना बड़ा फार्म चलाने के लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए और शहर के अंदर रहते रहते भी आपने इसको पलट दिया है। ये आप प्लीज़ ज़रा बताएंगे कि एक्चुअल साइज़ आपके लैंड का कितना है और आपने ये मैनेज कैसे किया है? तो एंटायर लैंड हमारा है करीबन 4 एकड़। 4 एकड़, ठीक है, ये हमारा खुद का नहीं, लीज लिया हुआ है। हाँ, ठीक है, और लैंड ओनर भी काफ़ी नेचर लवर है। ओके, ठीक है, उनको भी जानवर से बहुत प्यार है जी। उनके पास बहुत सारे गाय है और जो मेरे पार्टनर्स भी है वो भी सेम लाइक माइंडेड पीपल है जी। तो ये जब साथ मिले हाँ, तब सबका कॉन्सेप्ट एक है। हाँ, तो वो चल रहा है अभी। ओके। आई थिंक जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे वो यूनिवर्स मेक्स थिंग्स हैपन, उन लाइक माइंडेड लोगों को मिला करके बस फिर चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। तो उसमें पैसे कोई मामला है नहीं। हाँ, When like-minded people comes together for doing a same concept and delivering to a society, जी, तो वहाँ पे कमर्शियल होता ही नहीं है हमारा। ओके, We are zero commercial। ओके, ठीक है, बच्चे आके घोड़े के साथ पूरा दिन बिता सकता है। हाँ, We don't charge। अच्छा, हाँ, ओनली जब घोड़े में चढ़ेंगे, घोड़े मेहनत करेगा तब उनका पैसा देना पड़ता है। ओके, दैट्स फेयर इनफ। तो उनका मेहनत का पैसा है हाँ, क्योंकि घोड़े कमाता है। सारे इंसान घोड़े के कमाई में जी रहा है। जी, जितने भी मेरा स्टाफ है या इधर लैंड का रेंट हो या उनका धाने का पैसा हो, जी। उनकी मेहनत से बनता है। तो वो देयर आर लाइक माइंडेड पीपल हु विल कम एंड गिव एक्स्ट्रा मनी, समबडी डोनेट। हाँ, ठीक है, सो फ्यू हॉर्सेस विद मी आर अडॉप्टेड, रेस्क्यूड। अच्छा, हाँ, तो उनका मतलब महीने का खर्चा पड़ता है उसको खाना खिलाने में। जी, दिन में 24 करीबन 14-15 किलो चाहिए फीड अच्छा, एक घोड़े को। ओके, तो उसके लिए महंगा है, मेहनत करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है उनको खिलाने के लिए। जी। तो वो तरीके में इधर चल रहा है। और ये जो आपका क्लब है, जो आपकी एकेडमी है रादर, उसका नाम है स्टैलियंस वैली स्कूल ऑफ लाइफस्टाइल एकेडमी। तो यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं, Correct। आपके पास प्रोफेशनल कोचेज और ट्रेनर्स भी हैं, Correct। एंड एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि अगर कोई विजिट करना चाहता है दे कैन आल्सो कम एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद द हॉर्सेस, बी इन क्या बोलते हैं उसको, अमिस्ट नेचर, नेचर के बिल्कुल बीच में रह के, और यहाँ पर आप वो स्टे भी कर सकते हैं। Correct। Stay this in tent। Tent। They can do camping। लाइक अ कैंपिंग काइंड ऑफ एन आउट। Because camping में एक और फायदा है, आप अगर कैंपिंग करोगे, जी, आप मदर अर्थ के लैब में आप सो रहे हो जी, विथ वन थिन लाइनर ऑफ दैट नाइलॉन शीट व्हाटएवर, हाँ, बाकी आप मदर अर्थ को टच करके सो रहे हो। हाँ, तो कैंपिंग का फायदा ये है कि आपका बॉडी बहुत रिचार्ज होता है। राइट, तो अर्थ विल रिचार्ज योर बॉडी। मॉर्निंग आप उठोगे सुपर फ्रेश, ओके, तो जितना भी नेगेटिविटी है पूरा क्लियर होके आप निकलोगे। यप। पीपल कम हियर टू गेट रिजुविनेटेड बाय डूइंग कैंपिंग। वो कहते हैं ना आजकल डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स। आई थिंक इससे बेटर डिटॉक्स हॉलिडे कोई शायद ही होगी। तो आप वीडियो देखते जाइए, आपको पसंद तो आएगा, ये हमें पता है, लेकिन आप ये सोचें ना कितनी देर लगेगी आपको यहाँ पहुँचने में, क्योंकि वो डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका मन तो करने ही वाला है यहाँ पर आने का। सो संदीप सर, टू गो फर्दर इन दिस वीडियो, एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें रफली, मान लीजिए फॉर आवर व्यूअर्स, अगर कोई आप ही की तरह एक ऐसा फार्म खोलना चाहे तो अप्रॉक्सीमेटली लाइक कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाती होगी, डिपेंडिंग ऑन हॉर्सेस एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेम टाइम? तो देखो, अगर एकेडमी पर्सपेक्टिव अगर करना चाहते हो, आप एक कैचमेंट एरिया में होना चाहिए। ओके, कस्टमर शुड बी एबल टू अप्रोच यू इजीली। राइट, ठीक है, सिटी से दूर रखेगा तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। जी, दूसरा चीज़ ये है, आपको मिनिमम एक 1 एकड़ लैंड चाहिए, क्योंकि घोड़े को दौड़ने के लिए जगह चाहिए। जी, ठीक है, घोड़ों को जंगलों के बीच में रखो, मतलब नेचर के साथ रखो, कंक्रीट जंगल के बीच में आगे मत रखो उनको। ओके, उनको ग्रेसिंग एरिया चाहिए होगा। एनिमल्स ये ग्रेसिंग करने वाला जानवर है। राइट, जैसे गाय भी ग्रेस करते हैं, वैसे घोड़े भी ग्रेस करके वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उनको नेचर में रखो। 1 एकड़ मिनिमम मिला तो अच्छा है। ओके, ठीक है, और मिनिमम अगर एकेडमी चला है तो 5 घोड़े तो चाहिए। जी, ठीक है, हाँ, तो घोड़े का प्राइस ऊपर नीचे बहुत होता है। ठीक है, तो घोड़े के प्राइस के बारे में बोलो तो आप अप्रॉक्सीमेटली आप 50,000 में भी ले सकते हो, आप 1 लाख में ले सकते हो, 1 करोड़ में भी ले सकते हो। अच्छा, वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, बट एकेडमी के इसमें देखोगे तो क्योंकि पब्लिक आके राइड करने वाले हैं, जी, तो काफी महंगा घोड़े रखे फायदा नहीं है। करेक्ट, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हेल्प इन रेस्क्यूइंग हॉर्सेस एंड यूटिलाइजिंग देम। राइट, तो घोड़े का दाना खाना पीना सब एकेडमी के इसमें हो जाएगा। घोड़े को एक लाइफ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद घोड़े को आप पाल के अच्छा करके रखे हो। तो एंड 5 घोड़े से चालू करो। एक अच्छा कोच होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा से पाल के गिराना नहीं उनको। बिल्कुल, ठीक है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे बॉयज चाहिए जो घोड़ों को पालने के लिए, जी, है ना। वो सो एक ट्रस्टवर्दी स्टाफ
is of utmost importance. Your team is important for you. Yeah. Because आप स्टाफ को संभालो, स्टाफ आपके घोड़ों को संभालेंगे. In fact, and I like this way कि ऐसा भी लग रहा है ये जो डॉगी है आपकी ये भी घोड़े को संभालने में चक्कर काट रही है. एक बहुत ही उनका भी एक अनोखा एक बॉन्डिंग होता है जी. ठीक है, जब घोड़े को दाना डालते हैं हाँ. उनका भी एक हक बनता है देखने के लिए वो खाया नहीं खाया. अच्छा. आके उनके पास में बैठा रहता है. हाँ. जब तक घोड़ा खाना नहीं खाया तब तक वो वहां से उठेगी नहीं. ओके. एक एक जानवर के एक एक बॉन्डिंग है. अच्छा. जैसे अम्मू का बॉन्डिंग है जीनेस के साथ. अच्छा, her name is अम्मू. अम्मू. और इनका नाम जानवी. Oh, she is absolutely beautiful. She is 17 years old. Okay. But she is well built. She is a super jumper. बहुत ताकत है इसमें. Jumper. She jumps. She jumps. Okay. So she's a jumping horse, and she got a nice career ahead. Okay. Coming back to academy thing, so let's start with 5 horses. Okay, nice naturistic area में रखो. ठीक है, अच्छा सा प्यार करके उनको पालो अच्छा खासा, और मेंटेन करते रहो और टीम को अच्छा रखो. Okay. Then your business is on. Absolutely. I think it's Full. See, this is all about memories. Any kid coming to a farm, उनका first ये कि उनका memory है ये. राइडिंग करना मेमोरी है. बिल्कुल. एवरी दिन जो राइडिंग करते हैं उनका हर वीडियो निकाल के ले जाते लोग इम्प्रूवमेंट देखने के लिए. मैं कैसे राइड करता था और अभी कैसे मैं राइड कर रहा हूँ. राइट. ठीक है, तो एवरी डे इज अ मेमोरी. तो इधर हम मतलब हम इधर क्लास नहीं चलाते हैं, इधर हम मेमोरीज क्रिएट करते लोगों को. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि बचपन में इवन एज अ किड व्हेन आई वाज प्रॉब्ली 8 और 9 years old मुझे घोड़ों का बहुत शौक था. जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, बॉम्बे में वहाँ जुहू बीच पर जाकर के मैं घुड़सवारी सीखने की कोशिश करता था. काफ़ी हद तक सीखी भी थी और वो एक मेमोरी आज तक मेरे साथ है और रहेगी. और वो एक्सपीरियंस जो है इज़ वॉट मेड मी सो एक्साइटेड टू कम एंड एक्चुअली शूट दिस वीडियो विद यू एंड बी एट दिस फार्म. तो संदीप सर, हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी ज़रा बताइए, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि एक ऐसी जगह को रन करने में मेंटेनेंस, अगर खर्चे की हम बात करें या फिर जो सैलरीज होती हैं आपकी स्टाफ की उनकी बात करें, तो वो तकरीबन पर मंथ कितना तक हो सकता है? सो आदित्य, डिपेंड्स ऑन घोड़े के ऊपर है. अभी जानवी को दिन में 14 किलो फीड देना है. ओके. ठीक है. ओके. तो जानवी का एक्सपेंस अलग होगा. तूफान इज 24 years old. थोड़ा एजड है, उनको ज्यादा खाना खिलाने की जरूरत नहीं है. तो उनका थोड़ा कम रहेगा. बट ऑन एन एवरेज एक घोड़े को महीने का 20-25 हज़ार का खर्चा पड़ेगा. अच्छा, वो खाने पीने का होगा. एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टीम. सो टीम इज नाउ आवर बॉयज आर अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 20K ओके per month average. Okay. Okay, including their food expenses all put together. And stay everything over here is Coach is about 35, 40, 50 salary range में आता है. अच्छा. Decent coach. ठीक है. कोच अलग अलग लेवल के कोच होते हैं जी. तो ये लाइफस्टाइल कोच की बात कर रहा हूँ मैं. ओके. ओके. जंपिंग वो सब अगर इंटरनेशनल लेवल में जाओगे इट विल गो इन लैक्स. डेफिनेटली. बट वी आर नॉट इनटू दैट लाइन. ओके. सो दैट्स अबाउट थिंग. एंड लैंड, इफ यू नो हाउ मच द लैंड डिपेंड्स ऑन द एरिया. लैंड का प्राइस ऊपर नीचे जाते रहेगा जी. दैट इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप ओनर से बात करके, और आपका खुद का लैंड है तो बेटर. ओके. बट अदरवाइज लीज पे है तो वो भी थोड़ा तो लीज में भी फर्क तो आता ही आता है. I suggest personally the landowner should also be an animal lover. He should also respect what we are doing. Absolutely. नहीं तो मतलब नहीं है कोई कल आके बोले उठ के ले जाओ. It is difficult to carry all the horse and move somewhere else. Right. ये कोई मशीन नहीं है, जानवर है, इनको पाल के रखना पड़ेगा. तो लैंड ओनर भी समझ के अपने साथ रहना चाहिए जी. ठीक है, वो लाइक मैंड होना चाहिए. तो ऐसा नहीं जल्दबाजी में जाके कोई लैंड उठा लिया फिर लैंड ओनर बोल रहा है नहीं होगा निकल जाओ. वो सब झंझट नहीं होना चाहिए. तो स्टार्टिंग से अच्छा प्लान से करना चाहिए जी. साथ में जो लोग हैं वो सब एक ही मकसद अलाइंड होने चाहिए. एब्सोल्युटली. तो सबसे बड़ा टिप यही है, टिप नंबर 1 है कि जहाँ जो लैंड आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म होता है ये सेटअप. यू कांट मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो इजीली. तो दैट इज वन बेसिक कवर्ड. अब दूसरे बेसिक पे आते हैं, कंज्यूमर साइड बेसिक पे, कि आजकल क्या, चलो मेरे टाइम से भी पेरेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स टेंशन लेते हैं. अकेडमी है, बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन पेरेंट्स के मन में ये आता है सवाल कि हॉर्स राइडिंग गिर गया तो, चोट लग गई तो क्यों भेजें. छोड़ो, नहीं भेजते हैं, लेने के देने ना पड़ जाए. तो आप मुझे बताइए आपको रिस्पांस कैसा मिलता है? यहाँ पे बच्चे आते हैं सीखने? बहुत, करीबन 160 बच्चे इधर. मतलब बच्चे इधर राइडर्स, बच्चे बड़े सब मिला के 160 के ऊपर है. एक बच्चों को एक प्रॉब्लम है. सो फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ADHD पेशेंट्स होते हैं. ओके. एग्रेशन होता है. कुछ बच्चों में ऑटिस्टिक प्रॉब्लम है. तो हॉर्सेस आर हीलर्स. हॉर्स हील कर सकते हैं जी. तो हम बोलते हैं इसको इक्वाइन थेरेपी. तो कुछ बच्चे आके घोड़े से प्यार करेगा, बात करेगा, तो उनका टच इंप्रूव होता है, उनका स्पीच इंप्रूव होता है. राइट. ठीक है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है. एंड दे आर इमिटिंग एनर्जी. दे इमिट पॉजिटिव एनर्जीज. ओके.
तो अगर कोई बच्चे डिप्रेशन में है, दे कैन हील देम। ओके, दैट्स वन रीजन। सेकंड, पेरेंट्स का सवाल ये है कि बच्चे गिर गया तो हाँ, एनी स्पोर्ट्स में गिरता ही है। गिरता है। फुटबॉल खेलो गिरेगा, हॉकी खेलो गिरेगा, स्केटिंग करो गिरेगा, तो वैसे घोड़े में गिरता है। हाँ, बट गिरने का एक तरीका भी है। राइट, और वो भी सिखाया जाता है। हाँ, को safety। जब गिरोगे कब, जब बैलेंस छुटोगे तब गिरोगे ना। तो गिरने से पहले घोड़े के गले में पकड़ लो, घोड़े रुक जाएगा। राइट, तो वो भी हम सिखाते हैं कैसे गिरना है। देन फिर स्लाइड करके उतर जाओ। ओके, तो कुछ नहीं होगा और घोड़े रुक जाता है। घोड़े को हार्म करने की कोई आदत नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली, दे आर द मोस्ट लविंग एनिमल्स। आपको हार्म नहीं करेगा। ये देख रहे हैं, पहली बार मिला हूं मैं जानवी से, इतनी स्वीट है, इतनी लविंग है, इतनी क्यूट है। थोड़ा सा एडवांटेज ले लिया मैंने। मतलब शी इज एक्चुअली सो वार्म एंड सो जेंटल। एंड ये साइज देख के कभी कभार ना लगता है लोगों को कि इतने बड़े जानवर हैं, कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन हर चीज़ की एक टेक्निक होती है और वो टेक्निक सिखाई जाती है। एंड दैट्स हाउ यू सपोज टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। अब अगर आप बिना जाने साइकिल चलाओगे तो वहां से भी गिरोगे ही। मैं बहुत गिरा हूँ साइकिल से सर, बता रहा हूँ, घोड़े से नहीं गिरा, टच छोड़, साइकिल से गिरा हूँ मैं। वैसे 3-3 साल के बच्चे जानवी को पकड़ के घूमते हैं। ओके, जानवी ने स्पिरिट, तूफान, दुर्गा, लक्ष्मी, जीनियस, ऑल, सूरज, एनी स्मॉल किड कैन कम एंड हैंडल देम। ओके, क्योंकि उसको समझ में आता है कि बच्चा है, कुछ करना नहीं चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये सब बच्चों में इंप्रूवमेंट होता है। मेन सेकंड पॉइंट इज, अगर एक बच्चा राइड करोगे जी, सपोज वो स्कूल में अगर 1200-1300 बच्चे हैं और वो बच्चा इधर, वो स्कूल का बच्चा शायद इधर आ रहा है एंड वो स्कूल में खाली एक बच्चा राइडिंग करता होगा, तो बच्चे को फील ऑफ यूनिकनेस होता है एक्चुअली। ठीक है, मैं राइडर हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मैं राइडर हूँ। आई हैव चेंज्ड कपल ऑफ किड्स विद दैट एटीट्यूड। मतलब कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते थे, पूछा कितने स्कूल में कितने बच्चे, 1300, और उसमें 13 में कितने बच्चे राइडिंग करते हो? कोई नहीं। मतलब तुम यूनिक हो यार। तारे जमीन पर में जो होता है ना, बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, देन आमिर खान आके उसको, तो ऐसे कपल ऑफ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, वो बच्चे कंप्लीट चेंज हो जाता है। वो फीलिंग, हैप्पीनेस, एटीट्यूड, डिसिप्लिन, यूनिक फीलिंग, लीडरशिप, सब कुछ बदल जाता है घोड़े राइडिंग में। एक्चुअली आई थिंक ये कॉन्फिडेंस भी अंदर से एक बाहर आता है, जो शायद आपके बच्चों को पता भी नहीं होगा, वो जनरेट होता है। एंड ये इतना ज़रूरी आज के दिन में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। आदित्य, अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज गेम्स टुडे दे आर प्लेइंग, सब क्रिमिनल माइंडेड गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, सब किलिंग, बर्निंग, किलिंग, शूट करो, बॉम्ब फेंको, बच्चे यही खेलते हैं जी। ठीक है, तो मन में कंपैशन जो है वो पता नहीं, उनको फीलिंग है ही नहीं बच्चों में। ठीक है, तो वेरी क्रिटिकल, पीपल शुड कम टू दिस फार्म लाइक दिस टू क्रिएट दैट कंपैशन फॉर एनिमल। कल नहीं तो ये बच्चा रास्ते में कोई कुत्ता देखेगा तो पत्थर उठा के फेंकेगा। उसको पता नहीं है कुत्ते का फीलिंग क्या है वगैरह, कुछ नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए वो नॉर्मल सी बात होगी। करेक्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कनेक्ट द किड्स विद द नेचर, वी कनेक्ट द किड्स विद द एनिमल, वी क्रिएट दैट कंपैशन फॉर देम। यहाँ पे रूल है, राइडिंग पे आओगे तो या जैगरी या कैरेट या बीटरूट लेके आओ या कुकुम्बर लेके आओ, राइडिंग से पहले खिलाओ, राइडिंग के बाद खिलाओ, थैंक यू बोलो। अरे वाह, ठीक है, क्योंकि इनका मेहनत है, बच्चा एंजॉय कर रहा है, तो इनको खिलाना जरूरी है। राइट, ठीक है, तो ये सब करके तो बच्चे वेट करते हैं नेक्स्ट राइडिंग क्लास के लिए, जाना है जानवी को, मुझे आज खिलाना है। आई थिंक वो भी एक एक्सपीरियंस होता है कि एक्साइटमेंट है, खिलाना है। मॉर्निंग 3 बजे, 6 बजे क्लास होगा, मॉर्निंग 3 बजे उठ के मम्मी पापा को बोलो चलो चलो राइडिंग चलो, अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, रुको, घोड़े को भी सोने दो। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि मॉर्निंग पर आके बोलते हैं कि यार संदीप क्या कर दिया तुमने यार। बच्चे रात को 3 बजे उठा के बोलते राइडिंग में चलो, और पूरा जाके कैरेट कट करके रखा है, बीटरूट कट कर रहा है, जैगरी तोड़ के पैक कर रहा है, टिफिन बॉक्स में लेके रेडी है, 4 बजे रेडी है 6 बजे क्लास के लिए, राइट मॉर्निंग। तो वो सब एक्साइटमेंट होते बच्चे, एंड वो कनेक्शन एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। आप आपके बचपन की बात करते हो, जुहू बीच में घोड़े देखा, अभी भी आपकी उम्र में आप सोच रहे हो कि मैं बचपन में घोड़े पे जाते थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो मेमोरीज है जी, तो वो कभी भूलेगा नहीं कोई भी। बिल्कुल, और ये एक ऐसा कनेक्शन है ना, मुझे लगता है जो बचपन में अगर डेवलप हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता ही है। आप जो अभी बोल रहे थे सर, मैं खुद व्हेन आई यूज्ड टू हैव टू गो इन द मॉर्निंग नो फॉर राइड, मैं भी आसानी से सोता नहीं था, या तो एक वो एक्साइटमेंट होती थी कि कल जाके हॉर्स राइडिंग करनी है। करेक्ट। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो वाकई में आपको बहुत तरीकों से बेनिफिट करती है। हेल्थ बेनिफिट्स, सी स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग both the same, it's a complete body workout, including the brain, right? So you have to gain the balance, you have to focus on your horse, you should know the horse का temperament पता होना चाहिए, ये गुस्से में है क्या, मस्ती में है क्या, ठीक है, नहीं तो उठा के फेंक देगा ना। Absolutely. तो ब्रेन से लेके टो तक पूरा एक्टिव रहता है हॉर्स राइडिंग में जी। You should be and you will be super fit also. Yeah.
वेट रिडक्शन में काफी फायदा है उसमें। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि हॉर्स राइडिंग में आप सिर्फ घोड़े पे बैठे हो और बाकी सारा काम तो घोड़ा ही कर रहा है, जो कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी भी जितनी जर्क होती है, जितनी मूव होती है, जिस स्पीड से यू आर होल्डिंग ऑन टाइट एंड योर एंटायर बॉडी इज एक ऐसे स्टैंड में है, तो अगर फिजिकली आप फिट नहीं होते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। सो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है बच्चों को सिखाते हैं वो 3 चीज में रखा हुआ है, इट इज बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके। हमारे पूरे जो पैकेजेस बनाए मैंने जी, वो पूरा ये 3 कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं बॉडी, माइंड एंड सोल में। व्हाई बॉडी इज द इनिशियल, आई थिंक जानवी इज गेटिंग बोर्ड। ओके, लेट्स वॉक विद, विल वॉक विद सम। जानवी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक? तो बॉडी इज वी कॉल बॉडी बैलेंसिंग। जी। घोड़ा चलाने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। जी। ठीक, आप साइकिल चलाने के लिए आपको बैलेंस चाहिए, है ना? स्विमिंग के लिए आपको वाटर में वो बैलेंसिंग आना चाहिए, राइट, करेक्ट? नहीं तो डूब जाओगे। हाँ। तो सिमिलर वे हॉर्स राइडिंग में मेन थिंग इज बैलेंसिंग। एक्सट्रीम लेवल बैलेंसिंग में एक्सपर्ट बनता है, ठीक है? सेकंड इज माइंड, दिस नीड्स अ माइंड अलर्टनेस, माइंड शुड बी ऑलवेज अलर्ट। घोड़ा कुछ भी देख के डर सकता है जी, घोड़ा कुछ भी कर सकता है, जानवर है तो मशीन नहीं है, राइट, आपके पास एक्सीलेटर नहीं है जी, ये घोड़ा है, आपके पास खाली रेन है। हाँ, तो माइंड अलर्ट होना चाहिए, दैट इज माइंड अलर्टनेस, इट्स बॉडी माइंड इज कवर्ड। देन द सोल, it is what are you doing is a you're touching your soul, ठीक है? हॉर्समैनशिप, घोड़े को पालो, घोड़े को केयर करो, उसको ग्रूमिंग करो, उसको फीड करो, दैट्स द सोल। तो होल सिलेबस इज डिफाइंड इन बॉडी, माइंड एंड सोल कॉन्सेप्ट। ओके, I think we are unique in that way compared to any other academies in India, that we have a clear syllabus with these 3 concepts. ओके, And our theme is bond, ride and live. ओके, Anyone who walks into a farm, we'll have a bonding. with the bonding, bond. yeah. So it's not mechanical in a way कि आप आए, आपने पैसे दिए, आपने राइडिंग सीखी और आप चले गए। No. एक पूरा प्रोसेस होता है जो बहुत जरूरी होता है, Yeah. और वो पूरा प्रोसेस आपकी एकेडमी में आप प्रोवाइड करते हैं। Yeah. I think you are actually living the dream. That's what Yeah. they say. राइट, मॉडेस्ट हो रहे हैं सर अभी, बहुत शाय सा या बोल रहे हैं, लेकिन यही तो ड्रीम होता है, where you are doing what you like and at the same time you are happy in what you are doing. और ये बहुत ही बड़ा पार्ट है आपकी हैप्पीनेस का, आपकी लाइफ का। आई थिंक ये एक मेजर हिस्सा है which you have dedicated yourself to completely. I think I'm the only guy who spent 20 plus years in 2 decades in IT. Worked as a sales manager, sales leadership level, Okay. and left one day and moved to horses. Please tell us a little more about that. आपने 20 साल एक corporate world में spend किए और वहाँ से straight jump to horses. Yeah. What triggered you? Maybe it was a call. Okay. बचपन में let's say I was 3 years, 4 years old. हाँ. वो यंग उम्र में. So मेरे ड्रीम में 3 चीजें आती थी, घोड़े, सांप और कुत्ते. घोड़े समझ में आए, कुत्ते समझ, सांप? सांप. एवरी नाइट मेरा ड्रीम में ये 3 चीज होता था. पापा को पूछो, पापा ने बोला कि तुम फैंटम कॉमिक्स पढ़ना बंद करो. अच्छा. You know फैंटम कॉमिक्स? Yeah, of courस. The Ghost Who Walks. Yeah. In the dark. तो फैंटम में जंगल दिखाते थे, उसमें सांप भी दिखता था. कुत्ते उनका था द डेविल, द वुल्फ, एंड घोड़ा था हीरो. एब्सोल्युटली. तो पापा बोला तू फैंटम कॉमिक्स पढ़ रहे, इससे तेरा दिमाग में घुस गया वो. मैं बोला नहीं, दिस समथिंग डिफरेंट. अच्छा. फिर पता चला दिस वाज एक्चुअली इट्स अ कॉल, बिकॉज व्हेन आई सॉ द फर्स्ट हॉर्स एट एज ऑफ 17, आई वाज 17, आई सॉ द हॉर्स इन अहमदाबाद. Okay. इससे पहले मैंने घोड़े देखा नहीं है. खाली घोड़े पिक्चर में देखे थे. अमर चित्रकथा में, टिंकल्स वगैरह जो टिंकल्स में आते थे, उसमें दिखते थे. ठीक है. उसके तो फर्स्ट टाइम जब घोड़े देखा, मेरा कनेक्शन हो गया था घोड़े के साथ. ठीक है. तो प्रॉब्ली इट वाज अ कॉल दैट आई हैड टू कम टू दिस लाइफ एज अ रेस्क्यूअर फॉर देम. Maybe, I don't know. But I had no business plan. I had no idea that I will start a riding academy or riding school in my life. It never happened. And it never had in my mind. It just happened. आई थिंक जो लिखा होता है वो लिखा होता है. एक कनेक्शन था आपका एंड इट केम आउट इन एक्चुअलिटी. 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना फर्स्ट हॉर्स लाइव देखा और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी इन्होंने पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 साल गुजारे. एंड आई बिलीव यू आर एट अ वेरी हाई पोजीशन. यू हैड अ वेरी गुड लाइफ. I achieved my career objective. I was heading Wipro e-peripherals. Now it is called web peripherals. So I was the national head for that company. And then I used to work with HP, Hewlett Packard. Okay. So that was also IT. So then after some time, no, Aditya, it has become a very mechanical life. You know what you're doing every day, same job. Yeah. Going and closing a sale, come back, achieve the target, recruit new people, train them, develop them. Sometimes you terminate somebody. You know, it's a mechanical life. There's no excitement. Right. It is when you come to a farm, every day is a new challenge for me. Right.
correct? So I have new people coming and meeting me. Every day my network is increasing. Like I said, this weekend we are 150 plus people walking in. Wow. So imagine our network is increasing and people are getting to know and we are knowing people. So when you're on the farm, so this is more excitement, more peaceful for me. Of course, I mean एक रैट रेस छोड़ के आप हॉर्स कोर्स में आए हैं, हाँ, कॉर्पोरेट रैट रेस से बाहर आके। सो यहाँ पे संदीप सर कह रहे थे कि ग्रेजिंग एरिया होना बहुत जरूरी है फॉर योर हॉर्सेस, राइट? ऑब्वियसली इनका चारा है, तो आसपास अगर आप नजर डालें ग्रेजिंग एरिया बहुत सारा है। यहाँ से बाहर जाते हैं बच्चे, हॉर्सेस पर भी जाते हैं, एंड व्हेनेवर द हॉर्सेस वांट टू ग्रेज, वो ग्रेजिंग करते हैं। So we grow the grass here. This is all the fodder for them. अच्छा, So कट करके इनको खिलाते हैं। बारिश के मौसम में हम छोड़ते नहीं है, नहीं तो सारे घोड़े पीछे ग्रेसिंग में जाते थे, जाके रोल करके गिर के मस्ती करके आ जाएगा। उनको पता है कौन से टाइम में आना है। जो घर के गाय देखा ना आपने, बाहर गया तो वो टाइम पे आ जाता है, वैसे ये भी आ जाता है, अपने अपने स्टेबल में घुस जाता है। हाँ, वो भी इसके आसपास ही घूमे। ये एक्चुअली पूरा फैंटम कॉमिक ही चल रहा है आपकी लाइफ में, बाय द वे। पॉसिबल, आई डोंट। गोस टू वॉक संदीप सर हैं, ये इनके साथ घोड़े, और वहाँ वो वॉच डॉग भी छोड़ नहीं रही है, 1 मिनट के लिए नहीं पीछा छोड़ा, गोल गोल चक्कर काटती जा रही है। देखा है कभी ऐसे डॉग को हॉर्स के पीछे? सो यहाँ पे 5 कुत्ते भी हमारा। हाँ, 5 dogs. 5 dogs we have. अच्छा, Most of them were at my home. ओके। बट धीरे धीरे वो बड़ा हो जाते हैं, उनको फार्म में जो माहौल मिलता है ना, हाँ, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ इधर। कभी कभी घर ले जाता हूँ, अच्छा, बट नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार देखे उनको क्या फायदा। पॉइंट। इधर तो चिड़ियों के पीछे भागते हैं, हाँ, घोड़ों के पीछे भागते हैं, तो दे आर हैप्पी हियर। हाँ, सो दिस फैमिली वी हैव 7 horses and 5 dogs. My team, 4-member team. The small team we have in this farm. We have one more in Kanakpura Road, the other side of Bangalore, South Bangalore. राइट, There also we have about 8 horses. That's a 5-acre farm. ओके, There also we have we adopted some sheep and stuff. ओके, We have a campsite where people come and do camping, being with the nature. And here we have 43 species of birds. You can see the birds around. Yeah, we can actually also The hear chirping them. sound. Yeah. So it's all mynas sitting and chirping on the top. Okay. And sometimes you get a lot of egrets, which is a white. वो देखा आपने paddy fields में होता है white color. That's the egrets. They comes here. We have drongos. There's a swift flying here. Okay. Wow. So I sit and count. Night में उल्लू आते हैं इधर. Owl. So we have about 7. One sits on this pole, one sits on that pole, अच्छा. one on the top of that tent. तो एक फैमिली है पूरा. रात को आके मस्ती करते हैं. मुझे अभी भी यकीन करना में मुश्किल हो रहा है। इट्स हार्ड टू बिलीव कि वाइट फील्ड जैसे पॉपुलेटेड सबर्ब में, बैंगलोर जैसे पॉपुलेटेड शहर में एक ऐसी जगह आपने ढूंढ निकाली है। So fate, maybe horses are meant to come to some land. उनका जो hoof mark आना जरूरी है कुछ land में. जी। तो horses will bring you to a land. True. That's happened with me. So मैं ढूंढ के नहीं आया. I got an opportunity. My partner was here. He said, "Sandy, आके देख लो. तेरे को अच्छा लगा तो ठीक है." आके देखा, मैं बोला ठीक है, done. Okay. And we called the landowner to have a meeting. And my partner was trying to take his number on his WhatsApp. And I saw the landowner's DP is with a horse. Okay. मैं बोला यार डन है, ये तो घोड़े बुलाया हुआ है। There are few kids who are born very young age में ही उन्होंने घोड़ा ऐसे pet, not pet, उनका toys, वो घोड़े पिकअप करते हैं। Correct. ऐसे मेरे पास कुछ 7-8 बच्चे हैं। You are one of them. मैं भी था, अब तो नहीं हूँ, but So this is something a spiritual connect. I'm telling you, घोड़े हैं, spirituality के एक part है घोड़ा। Right. ठीक है, घोड़े लाखों में एक कनेक्ट हो सकता है। जी। तो व्हाइट फील्ड में अब लाखों लोग हैं, तो उसमें शायद चुन चुन के कुछ लोग ही इधर आएंगे। ठीक है, वो चुन चुन के आने वाले लोग जिंदगी भर इनके साथ रहेगा। बिल्कुल। और ये एक्चुअली एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जितना भी बोल दें, हम दिखा दें, जब तक आप खुद आते नहीं हो ना, तब तक वो फीलिंग शायद नहीं आएगी। एंड इट्स वर्थ इट, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। मतलब ऐसे फार्म स्टेज कहाँ देखने को मिलते हैं सर? ये जगह ढूंढने के लिए लोग कितने घंटे ट्रैवल करते हैं? और हम सूखा रोटी खिलाते हैं। कोई हाई फाई क्वालिटी फूड नहीं, सूखा रोटी और भिंडी मसाला मिलेगा, वो भी फार्म का भिंडी होगा। ओके। ठीक है, वो भी खाने के लिए मेरे फ्रेंड्स भाग भाग के आते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टाफ राजस्थान के हैं, तो राजस्थान की जो रोटी बनाने का जो तरीका है, सूखा रोटी, थोड़ा घी डाल के, थोड़ा प्याज कट करके साइड में रखो, एक मिर्ची रखो साइड में, और एक भिंडी मसाला, ये खाने के लिए मेरे फ्रेंड्स दूर दूर से आते हैं वीकेंड्स में, बोलते हैं सैंडी खाना खिलाओ यार करके। तो किसी को अभी वो कॉन्टिनेंटल फूड खाने का मन नहीं है, 5 स्टार होटल खाने का कोई है नहीं, वो उतना नहीं चाहिए, सिंपल
खाना खा के आराम से सोने का मन है। टेंट में सोने में क्या लग्जरी है, बट वही लग्जरी है। आई थिंक वही एक एक्सपीरियंस है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और फार्म स्टे में अगर आप जाते हैं, फार्म की तरफ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी खाना वैसे एक्चुअली मजा ऐसे ही खाने में आता है। देखो कैंपिंग में फायदा ये है, जब वो कैंपिंग के लिए आते हैं ना, घोड़े को नहलाने के लिए उनको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। घोड़े नहलाते हैं वो। हाँ। घोड़े का दाना डालने के लिए अपॉर्चुनिटी, उसको खाना जो मिक्स करके देने का एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ। ठीक है। हाँ। इनको लेके ग्रेसिंग में आप जा सकते हो। हाँ। यहाँ से पकड़ के वहाँ पे पूरा ग्रेसिंग करा के लेके आओ। ओके, सो दैट्स one-on-one टाइम विद so that also they can do. Yeah. Okay. And we don't charge for it. Okay. It's all experience for them. I'm starting to think now कि अब आप एक बहुत noble cause run कर रहे हैं। I said no, this is not a commercial space. हाँ। यहाँ पे घोड़े के साथ सेल्फी लेने के लिए पैसा चार्ज नहीं करता है, घोड़े को दाना डालने के लिए पैसा चार्ज नहीं करता है। एक्सपीरियंस मतलब तभी आपका जो फीलिंग, कर्मा जो बोलते हैं ना, वही आप अच्छा कर्मा है। कोई आके कर रहे हो आप, व्हाई डू यू चार्ज फॉर दैट? हाँ, घोड़े को राइड करो, एकेडमी ज्वाइन करो तो पैसा चाहिए। वो एफर्ट की बात है, वो घोड़े का एफर्ट, कोच के एफर्ट, ग्रूम्स के एफर्ट, सबके एफर्ट है जी, उसके लिए पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स। बट घोड़े को लेके बोलो मेरे को घोड़े को लेके जाना है, घोड़े को तकलीफ मत दो, लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। प्यार के लिए आया ना। हाँ। प्यार करो, और प्यार तो फ्री होता है। प्यार तो फ्री होता है। तो वीडियो आप देख रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है, और भी आएगा, देखते रहिए, क्योंकि इस समय घोड़े जो हैं वो ग्रेजिंग करने के लिए गए हैं और भूख तो हमें भी लग रही है। हम भी थोड़ा सा ग्रेज करके वापस आते हैं सर, सो वी कैन कंटिन्यू। मैं घास नहीं खिलाऊंगा। घास नहीं, थैंकफुली। ठीक है, तो हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस को आपको दिखाना चाहेंगे, ये अकेडमी कैसे चलती है और इसमें और क्या क्या आने वाला है। सो कीप वॉचिंग, वेट आउट फॉर द नेक्स्ट वन।